अरे ब्रह्म परमेश्वर जो सत्य चित्त आनंद है, वो जगत पिता ईश्वर जो अजर अमर अविनाशी है, जिनका न आदि है न मध्य न अंत, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का दाता है, हम सभी का भाग्य विधाता है। उन अनुपम अलौकिक दिव्य शक्ति के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन। आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। देवी सज्जन, आज जो विषय दास संगत की सेवा में रख रहा है वो विषय है संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप। हम सभी जानते हैं हमारा एक शरीर है। शरीर के अंदर मैं अर्थात जीव इस शरीर के अंदर है और ईश्वर परमेश्वर का एक स्वरूप है। तो हमारे मन में अनेकों ऐसे सवाल उठते हैं, शंकाएं उठती हैं कि शरीर और जीव का आपस में संबंध क्या है। देह, हमारे शरीर और संसार का क्या संबंध है। संसार आखिर क्या है। और हमने अक्सर सुना है कि भवसागर से पार हो जाना, भवसागर को पार करना। ये भवसागर क्या है, ईश्वर क्या है। इन सारे ही हमारी शंकाओं का समाधान पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही स्पष्टता से किया, हमें बताने का, हमें समझाने का प्रयास किया है। हमारी जो जिज्ञासा है, हमारे ये जो प्रश्न है, आइए इनके उत्तर हम सभी जानते हैं पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, और समझने का प्रयास करते हैं कि संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप क्या है। पहला प्रश्न है, देह और जीव का क्या संबंध है। हमारी देह, हमारा शरीर और शरीर के अंदर जीव, ये हमने सुना है, सत्संग में प्राय सुना है, शास्त्रों में हमने इसका अध्ययन भी किया है, सत्संग में हम सुनते रहते हैं। तो देह और जीव का जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो नाता है, वो आखिर क्या है। गुरुदेव कहते हैं जीव और देह का संबंध मालिक और मकान के मुताबिक है, मालिक और मकान के समान है। इसको ऐसे समझे जैसे मकान का मालिक और एक किराएदार, अर्थात शरीर रूपी मकान में जीव रूपी मालिक है। शरीर जो है हमारा, ये मकान है और इसमें जो जीव है यानी मैं जो हूं वो इसका मालिक हूं। गीता में अधिभूत, अधिदेव, अध्यात्म स्वरूप प्रकृति का मालिक, अधियज्ञ स्वरूप जीवन शक्ति का बयान किया है। इसका विचार कर, तो गुरुदेव ने बताया कि जीव और देह का संबंध क्या है, मालिक और मकान के मुताबिक है। अर्थात शरीर रूपी मकान में, शरीर हमारा एक मकान है और जीव इसका मालिक है। अब प्रश्न उठता है, देह और संसार का क्या भेद है। हमारा ये देह और हमारा ये संसार जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें क्या भेद है, इसमें क्या अंतर है। गुरुदेव कहते हैं देह और संसार का कोई भेद नहीं है। अर्थात देह धारण करके संसार का निर्वाह चलता दिखाई देता है। गुरुदेव कह रहे हैं देह और संसार का कोई भेद नहीं। देह जब हम धारण कर लेते, हम यानी जीव, जीव जब देह धारण कर लेता है तो संसार का निर्वाह चलता हुआ दिखाई देता है। देह के नाश होने हो जाने पर, जब हमारी ये देह, हमारे शरीर नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो जाहिरी तौर पर प्रत्यक्ष रूप में संसार लोप हो जाता है। जब देह हमारी नष्ट हो गई तो ऐसा लगता है प्रत्यक्ष रूप में संसार लोप हो गया, संसार भी का भी अंत हो गया, संसार भी समाप्त हो गया। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके संसार है। देह और संसार का एक ही रूप है, देह करके ही संसार है। असलियत में संसार कोई चीज नहीं है, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। गुरुदेव कह रहे हैं देह और संसार में कोई भेद नहीं है, जैसी जिसकी देह है, जैसे जिसका शरीर है वैसा ही उसका संसार है। इसलिए देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है। अगर हम संसार पर काबू पाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपनी देह पर काबू पाए। हम यानी जीव,
क्या हम अपनी देह पर काबू पा पाए हैं? क्या देह हमारे वश में है या हम देह के वश में हैं? जिस दिन हम अपनी देह पर, अपने शरीर पर काबू पा लेंगे, उसको अपने वश में कर लेंगे, उसी दिन, उसी समय हम संसार पर भी काबू पा सकते हैं और संसार को भी अपने वश में कर सकते हैं। ये बात पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट इस प्रश्न के उत्तर में बताई है कि देह और संसार का क्या भेद है। देह और संसार का कोई भेद नहीं है। देह धारण करके देह के ही संसार है। देह के समाप्त होने पर प्रत्यक्ष रूप से संसार का लोप हो जाता है। संसार का निर्वाह चलता हुआ तभी दिखाई देता है जब ये जीव देह को धारण करता है। देह और संसार का एक ही रूप है। देह करके संसार है। जैसे जिसकी देह वैसा ही उसका संसार है। देह पर काबू पाने से संसार पर काबू पाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि आखिर ये संसार क्या है। हमने जाना देह और जीव का संबंध क्या है, देह और संसार का संबंध क्या है। अब प्रश्न है कि ये संसार क्या है। देह और संसार का संबंध तो गुरुदेव ने बता दिया, संसार क्या है। अब ये संसार क्या है, तो गुरुदेव कह रहे संसार शकूक, शंकाओं का समुद्र है। जो हमारी शंकाएं हैं, जो हमारी जिज्ञासाएं हैं, जो हमारे मन में ऊहापोह है, उसका जो समुद्र वही संसार है। शंकाओं का समूह ही संसार है, का समुद्र है संसार, गुरुदेव ने बताया है। जो हमारी शंकाएं हैं उसका समुद्र ही संसार है। अब प्रश्न उठता, मेरा इस संसार से क्या संबंध है। मेरा अर्थात जीव, जहां मैं मेरा की बात हो रही है वहां जीव की बात हो रही है। मेरा इस संसार से क्या संबंध है। गुरुदेव कह रहे अज्ञानतावश जीव अहम बुद्धि धारण करता है, इस कारण ही संसार में फैला हुआ है। जब बुद्धि साधन करते करते निसंग अवस्था को प्राप्त होती है तो आत्म स्थिति द्वारा संसार गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। सब शकूक नाश को प्राप्त हो जाते हैं और जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मेरा इस संसार से क्या संबंध है। गुरुदेव कह रहे हैं अज्ञानता वर्ष जीव अहम बुद्धि धारण करता है। जीव में एक अहम भाव आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है कि अहम, कि मैं हूं। इस कारण ही संसार में फैला हुआ, इस कारण ही वो संसार में फैला हुआ है। हमारे अंदर जो अहम बुद्धि है, जो अहम है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर अहंकार है, वही हमें इस संसार में फैलने को मजबूर करता है। जब बुद्धि साधन करते करते बहुत इसमें समय लगता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत इसके लिए साधन करने पड़ते हैं, कर निसंग अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जब उसकी अवस्था निसंग हो जाती है तो आत्म स्थिति द्वारा, तब वो जीव, वो बुद्धि उस स्थिति में पूजा पहुंच जाती है कि आत्म स्थिति द्वारा संसार गायब हो जाता है, लोप हो जाता है, फिर संसार नहीं रहता। सब शकूक नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सारी शकूक, सारी शंकाएं नाश को प्राप्त हो जाती है। वो शकूक, वो शंकाएं जिनका समुद्र गुरुदेव ने संसार बताया है, वो नाश को प्राप्त हो जाती हैं और जीव परम सत्य में लीन हो जाता है। तब वो जीव उस परम सत्य में, परमात्म तत्व में वो लीन हो जाता है। तो गुरुदेव ने बताया मेरा इस संसार से क्या संबंध है। उसमें यही बताया कि अगर हम अहम बुद्धि को त्याग दें, हमारे अंदर जो अहम बुद्धि है उसी की वजह से हम संसार में फैले हुए हैं। बुद्धि साधन करते करते, प्रयास करते करते, कोशिश करते करते जब निसंग अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, आत्म स्थिति द्वारा संसार का लोप हो जाएगा, संसार समाप्त हो जाएगा, सारी शकूक, सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी और जीव परम सत्य में लीन हो जाएगा। अब हमने अक्सर सुना है ना कि मृत्यु के बाद भव सागर से पार होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। ये भव सागर क्या है आखिर? आखिर वो कौन सा सागर है जिसको पार करना है? वो कह रहे शरीर के भोग ही भव सागर हैं। जो शरीर के जो भोग हैं यही भव सागर है, इनसे ही पार होना है, भोगों से ही मुक्ति पानी है, अपने शारीरिक भोगों पर ही विजय प्राप्त करनी है। यदि शारीरिक भोगों से पार पा लिया तो समझ लिया हमने भवसागर पार कर। अब मीरा जी के
प्रसंग में आता है ना कि भवसागर पार करना है, भवसागर पार करना है, तो मीरा जी क्या कहती हैं? वो कहती कि मेरे लिए भवसागर अब सूख गयो है। जो भी भवसागर है वो सूख गया है, कि भवसागर अब सूख गयो है, मोह फिकर नहीं तरनन की, मोहे लागी लगन हरि चरण। अब मुझे भवसागर पार करने की कोई चिंता नहीं है कि मैं तरूंगी या नहीं तरूंगी। हमारी तो यही भावना है ना कि भवसागर से अगर हम पार हो गए हो, हम तर गए, हमने पार पा लिया। गुरुदेव कह रहे भवसागर क्या? शरीर के भोग है, शरीर के भोगों से पार पाना है। अगर शरीर के भोगों से पार पा लिया, शरीर के भोगों पर विजय प्राप्त कर ली, तो हमने भवसागर पार कर लिया, भवसागर से तर गए। और मीरा जी कहती है कि मेरे लिए तो भवसागर सूख गया, मुझे चिंता ही नहीं, मोही फिक्र नहीं तरनन की, कि मैं तरूंगी या नहीं तरूंगी। मोहे लागी लगन हरि चरणन की, मेरी लगन तो हरि के चरणों से लग गई है, मेरी प्रीति तो ईश्वर की भक्ति में लग गई है। मुझे तो बस ईश्वर की भक्ति से मतलब है, मुझे संसार के सुखों से, संसार के भोगों से, संसार के विलासों से, और यहां तक कि भवसागर से भी कोई मतलब नहीं है। मेरी प्रीति, मेरी लगन ईश्वर से लग, जब हमारी वो प्रीति, सच्ची लगन, सच्ची निष्ठा उन ईश्वर से, उन परमेश्वर से हो जाएगी, तो निश्चित ही हम शरीर के भोगों से पार पा जाएंगे, हम शरीर के भोगों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अभी तक हम शरीर के भोगों से पार क्यों नहीं पा पाए हैं? क्यों हम अपने शरीर के भोगों को, वो भोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हैं? क्योंकि हमारी जो प्रीति है, हमारी जो लगन है, जो हमारा समर्पण है, जो हमारी श्रद्धा है, जो हमारी भक्ति है, जो हमारा विश्वास है, वो ईश्वर के चरणों में नहीं हुआ है, दृढ़ नहीं हुआ है। कहने को हम ईश्वर भक्त हैं, विभिन्न प्रकार की ईश्वर भक्ति के कर्म भी कर रहे हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं, हम उपवास व्रत भी करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, ईश्वर भक्ति के नाम पर जो भी संसार के कर्म है हम सबको कर रहे हैं। उसके बाद भी क्या मेरी लगन, हमारी लगन सच्ची, वो प्रीति, वो निष्ठा परमेश्वर से हो पाई है या नहीं हो पाई है? वास्तविकता तो यही है कि अभी हमारी निष्ठा, हमारी जो लगन, हमारी जो प्रीति, वो परमेश्वर से न होकर संसार से ही बनी हुई है। जिस दिन संसार से हटकर वो प्रीति, वो लगन, वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो विश्वास हमारे ईश्वर से हो जाएगा, उसी दिन हम अपने भोगों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, भोगों से पार पाएंगे, पार पा पाएंगे, यानी भव सागर से हम पार हो पाएंगे। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्रंथों में मतभेद है, मतभेद क्यों है? कोई कहते हैं कि वास्तव में संसार नहीं है, कुछ कहते हैं कि संसार नहीं है, दूसरे कहते हैं कि संसार परमात्मा का ही विकास है। कुछ तो कहते हैं संसार कुछ नहीं है, कुछ कहते हैं संसार जो है वो परमात्मा का ही विकास है, परमात्मा की ही जो माया है, परमात्मा की ही लीला है, परमात्मा का विकास है। तो इस प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव क्या बता रहे हैं? बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े ध्यान से श्रवण करें। गुरुदेव कह रहे हैं स्कूल या कॉलेज में एमए तक की क्लास से हम देखते हैं, जो हम सांसारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें एमए तक की क्लासें हैं, या तो एमए की बात की भी, लेकिन एमए तक की क्लास को आदर्श माना है उन्होंने। इल्म ही हर जगह पढ़ाया जा रहा है, हर जगह इल्म ही पढ़ाया जा रहा है। 10वीं वाले, जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, वो भी इल्म पढ़ रहे हैं, नर्सरी क्लास वाले भी इल्म पढ़ रहे हैं, नर्सरी क्लास वाले भी इल्म पढ़ रहे हैं, 10वीं क्लास वाले भी इल्म पढ़ रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि के विस्तार के मुताबिक सत्पुरुषों ने संसार के मुतल्लिक बयान किया है, आखिरी फैसला एक ही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो जब छोटा बच्चा है, नर्सरी केजी का है, तो उसे जो पढ़ाया जाएगा वो एबीसीडी से पढ़ाया जाएगा, एकदम बड़े क्लास की किताबें तो नहीं पढ़ाई जा सकती। और जब एबीसीडी नर्सरी केजी फर्स्ट पास कर लिया, सेकंड, थर्ड या 10th में आए, तो कुछ जब क्लास बढ़ती जाती है तो उसका अध्ययन, उसकी स्टडी भी बढ़ती जाती है, विषय भी बढ़ते जाते हैं और पढ़ाई कठिन भी होती जाती है। वैसे गुरुदेव कह रहे हैं कि इल्म सब जगह पढ़ाया जा रहा है, अपनी अपनी बुद्धि के विस्तार के मुताबिक सत्पुरुषों ने संसार के मुतालिक बयान किया है, आखिरी फैसला एक ही है, एक ही परमेश्वर हर जगह व्याप्त है। तो फैसला है, वो निर्णय एक ही है कि एक ही ईश्वर, वो परमेश्वर हर जगह व्याप्त है।
किसी ने कहा है कि हर चीज में ब्रह्म ही विचर रहा है, किसी ने कहा है मैं ही ब्रह्म हूं। ये तर्ज बयान वर्णन शैली में फर्क है, ये समझाने का तरीका है, ये शैली है। किसी ने कहा है कि हर एक में ईश्वर विचर रहा है, कण कण में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में भगवान है। किसी ने कहा है मैं ही ब्रह्म हूं। ये तर्ज बयान शैली में फर्क है, असलियत एक ही है। जितना बुद्धि को ऊंचा किया जाए उसी कदर ज्यादा अनुभव होता है। बुद्धि जितनी ऊंचा की जाए, बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता है, बुद्धि में जैसे जैसे बुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, उसी तरह अनुभव भी बढ़ता जाता है। जैसे कृष्ण ने कहा है मैं ही सब प्राणियों को चला रहा हूं। एक ही जगह गीता में कहा गया है न मेरे में कोई है, न मैं किसी में हूं, बल्कि मैं असंग हूं, निर्लेप हूं। ये बुद्धि की स्थितियां हैं। जितनी जितनी बुद्धि आगे बढ़ेगी, जितनी जितनी बुद्धि आगे विकास करेगी, उतना उतना ही समझ अपने आप आती चली जाए। तो गुरुदेव ने बताया स्पष्ट कि बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, वैसे वैसे समझ आती चली जाएगी। नर्सरी की क्लास है, 10वीं की क्लास है, 12वीं की है, एमए की है, सारी क्लास है, सभी जगह पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा और जो बड़े बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें अंतर होगा। बुद्धि का विकास जैसे जैसे होता जाता है, वैसे वैसे जहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ अध्यात्म का स्तर भी बढ़ता जाता है। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है। गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी जी, कुल कायनात संसार में जो जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, जिस करके हर शय वस्तु का वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं। कुल कायनात, पूरी संसार में जो जीवन शक्ति है, जो चेतन सत्ता है, जिस करके जिसकी वजह से हर वस्तु जिंदा है, हर वस्तु का अस्तित्व है, उस शक्ति को ईश्वर कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। कुल संसार में जो जीवन शक्ति है, जर्रे जर्रे में जो शक्ति है, जिसकी वजह से हर वस्तु का वजूद जिंदा है, उसे ईश्वर कहते हैं, उसे परमेश्वर कहते हैं। अब अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, जीवात्मा यानी जीव किसको कहते हैं। जीवात्मा, जीव, शरीर के अंदर जो मैं हूं, जीव हूं, ये जीव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कैसे समझें। गुरुदेव कहते हैं प्रेमी, निश्चय शक्ति यानी बुद्धि जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है, जीव कहलाती। निश्चय शक्ति यानी बुद्धि, बुद्धि जो सारे शरीर रूपी संसार को, जो इस हमारे शरीर के रूपी जो संसार है, इसकी जो देखभाल कर रही है, वो जीव कहलाती। जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमारी बुद्धि है, जो इस पूरे शरीर की निजाम का देखभाल कर रही है, वो जीव कहलाती है। इस शरीर में ही कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इससे हम कर्म कर रहे हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां, हम सभी जानते हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन, इनसे बढ़कर जो है वो बुद्धि को माना गया है। और हमने सत्संग में सुना भी है कि तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई, और बुद्धि परे रतन सुखदाई। तन से परे इंद्रिय विकार, हमारा जो तन है, हमारा जो शरीर है, इससे ऊपर जो वो हमारी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां जो हमारी, यहाँ हमारे जो शरीर है, वो हमारे इंद्रियों के अधीन। इंद्रियां जैसा चाहती हैं वैसा हमारे शरीर से कर्म करवाती हैं, काम करवाती। तो तन से परे इंद्रिय विकार और इंद्रिय परे मन विस्तार, जो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ये मन के अधीन है, ये मन के वश में है, मन के कंट्रोल में है। मन जैसा चाहता है वो हमारे इस इंद्रियों से काम करवाता है। तो तन से परे इंद्रिय विकार, शरीर से ऊपर हमारी इंद्रियां, और इंद्रिय परे मन विस्तार, मन इंद्रियों से काम कराता है। और मन से परे बुद्धि ठहराई, जो मन से परे है वो बुद्धि है। बुद्धि ही निर्णय करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। मन तो कई बार हमसे आ रही इंद्रियों से गलत काम करवा लेता है,
लेकिन बुद्धि निर्णय करती है कि ये जो काम हो रहा है, करवा रहा है, जो मन को निर्देश दिया जा रहा है या मन इंद्रियों को निर्देश कर रहा है और इंद्रियां वो काम शरीर से करवा रही, वो सही है या गलत है, उसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा। वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि निश्चय शक्ति, यानी निश्चय करने वाली, निर्णय करने वाली बुद्धि, जो सारे शरीर रूपी संसार के निजाम की देखभाल कर रही है, जीव कहलाती है। इस शरीर में ही कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया और मन से बढ़कर परम तत्व बुद्धि को ही माना गया है। और बुद्धि से परे आत्मा सबसे श्रेष्ठ सत्य तत्व है। और बुद्धि से भी ऊपर कौन है? तन से परे इंद्रिय विकार, इंद्रिय परे मन विस्तार, मन से परे बुद्धि ठहराई और बुद्धि परे रतन सुखदाई। जो बुद्धि के भी ऊपर है, जो बुद्धि को भी नियंत्रित कर रहा है, बुद्धि को भी कंट्रोल में कर रहा है, आत्म तत्व, आत्मा सबसे श्रेष्ठ है और सत्य तत्व है। आत्मा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, सत्य तत्व है। इस वास्ते उसका इंद्रिय गोचर महापुरुषों ने कहा है, प्रेमी इस तरह तत्व ज्ञान का वर्णन किसी समय हुआ करता था, ये तालीम ही नित्य के खेत को हरण करने वाली है, उसी तरह विचार करें। तो गुरुदेव ने बताया जीवात्मा यानी जीव किसे कहते हैं, ये स्पष्ट हुआ। अब प्रश्न आ रहा है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। हमने ये जान लिया ईश्वर क्या है, जो कुल कायनात की जीवन शक्ति चेतन सत्ता है, उसको ही ईश्वर कहा है, जिसकी वजह से वजूद जिंदा है सबका। अब ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी, ईश्वर एक स्थिति का नाम है, जो ख्वाहिश और फेल यानी वासना और कर्म से न्यारी है, यानी गुणातीत है। ईश्वर क्या? ईश्वर एक स्थिति का नाम है, जो ख्वाहिश, जिसमें कोई ख्वाहिश नहीं है, जिसमें पास या फेल का कोई ऐसा भाव नहीं है, वासना और कर्म से न्यारी, जिसमें ना तो कोई वासना है ना कोई कर्म उनसे न्यारी है, यानी गुणातीत है। ये ईश्वर का रूप बताया है। अब अगला प्रश्न, महाराज जी ईश्वर का क्या स्वरूप है, मेहरबानी करके इस मसले को साफ करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी बहुत थोड़े से शब्दों में से साफ कर देता हूं। तसल्ली न तसल्ली हालत से अबूर पाकर अपने आप के निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत का नाम ही ईश्वर है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके निज स्वरूप में स्थित हो जाना, जो निज स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना ही ईश्वर है, ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। तो निज स्वरूप में स्थित हो जाना, निज स्वरूप क्या है हमारा? जो हमने रामायण की वो जो चौपाई सुनी है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो है वो ईश्वर का अंश है, जीव जो है अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता। ये चेतन है, ये अमल है, सहज है और सुख की खान है। तो गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि अपने निज स्वरूप में स्थित होना ही ईश्वर है। दूसरा, बुद्धि की निश्चल हालत ही ईश्वर है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है कि जीवात्मा और आत्मा में क्या भेद है। एक है जीवात्मा और एक है आत्मा, इसमें क्या भेद है? गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी जी जो बुद्धि अहंकार में गिरफ्तार है उसको सत्पुरुषों ने जीवात्मा कहकर पुकारा है। हमारी जो बुद्धि अहंकार बुद्धि में ही आता है, जो अहंकार में गिरफ्तार है, सत्पुरुषों ने उसको जीवात्मा कहकर पुकारा है। और आत्मा के बारे में तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि आत्मा पृथ्वी के समस्त प्राणियों में व्याप्त है, तो इसको अविनाशी करके जान। इस अविनाशी तत्व का नाश नहीं होता। ये जो अविनाशी तत्व है, जो आत्मा है, इसका नाश नहीं होता। ये ना ही पैदा होता है ना ही मरता है। ऐसा भी नहीं अब और इसे आगे नहीं होगा या नहीं हुआ। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गीला कर सकता है। ये मन तथा इंद्रियों की पहुंच से परे है। जो आत्मा है ये मन और इंद्रियों की पहुंच से परे है। ये सदा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। जो आत्मा है नित्य, शाश्वत है, अजन्मा है, पुरातन है। शरीर से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे मालिक व मकान का शरीर के नाश होने पर इसका कुछ नहीं बिगड़ता, शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद इस आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है।
आत्मा अव्यक्त है और विकार रहित है। जैसे एक सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, वैसे ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे एक सूरज सारी पृथ्वी को प्रकाशित करता है, हम सभी जानते हैं, वैसे ही आत्मा इस पूरे शरीर को प्रकाशित करती है। तो देखिए, गुरुदेव के इन मार्गदर्शन के आधार पर हमने समझा संसार, शरीर, जीव तथा ईश्वर का स्वरूप क्या है। अंत में एक बड़ी छोटी सी बात, आज हम सभी जानते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव है। हम सभी राम भक्त हनुमान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उनके अनेकों ऐसे प्रसंग हैं जिसका वर्णन हमने सुना है, जिससे हमने शिक्षा भी ली है। लेकिन एक छोटा सा प्रसंग भगवान हनुमान जी का मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि अतुलित बलधाम मां हनुमान जी को कहा जाता है। उनमें अपार शक्ति थी। उन्होंने सूरज को अपने मुंह में रख लिया था। लेकिन प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण की शक्ति लगी है, जब सुषर्ण वैद्य ने कहा है कि द्रोणागिरी पर्वत से संजीवन बूटी लेकर के आओ, और ये संजीवन बूटी अगर प्रातः काल तक नहीं आ पाई, सूर्य का अगर उदय हो गया, तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। तो हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं और सर्व सामर्थ्यवान हैं। सूरज को बचपन में उन्होंने मुंह में रख लिया था। उसके बाद भी सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी कितनी विनम्रता है हनुमान जी में। हनुमान जी संजीवन बूटी लेने जा रहे हैं और सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं। कथावाचक पंडित राधेश्याम जी ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक बड़े ही विनम्र भाव से सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं हनुमान जी, और कह रहे हैं कि हे सूरज, इतना ध्यान रहे, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं और विनम्र हो जाते हैं। कहते हैं कि मेरी सेवा के पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। अगर मैं जड़ी बूटी ले जाने से पहले अगर आपका उदय हो जाएगा, तो आज सूर्य वंश में अंधकार हो जाएगा, लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। अब और विनम्र हो जाते हैं, कहते हैं आशा है अल्प प्रार्थना ये, सच्चे मन से स्वीकारेंगे। आतुर की आर्त अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे। तो हनुमान जी ने सूरज से प्रार्थना की है कि सूर्यदेव मत अब उदय होना जब तक मैं जड़ी बूटी ना पहुंचा दूं। तो इस बात से ये शिक्षा मिलती है, अगर हमारे अंदर शक्ति है, हम सर्व सामर्थ्यवान हैं, शक्तिवान हैं, उसके बाद भी हमें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी है। हमें झुक, जहां भी हम झुक सकते हैं हम झुकें, विनम्र भाव, दीन भाव अपने अंदर धारण करें। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर, हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर, यदि हनुमान जी से हमें यही सीख है कि विनम्र भाव हमारे अंदर आए और संसार, शरीर तथा जीव का क्या स्वरूप है, इसको गुरुदेव के मार्गदर्शन के अनुसार समझते हुए अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। हम सभी कल्याण के मार्ग पर चलेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम सभी के संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।